स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पहला जय सिंह, दूसरा तैलप द्वितीय, तीसरा कीर्तिवर्मन, चौथा विष्णुवर्धन। जिनमें से वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिंह नहीं था। पहला ऑप्शन गलत है। तैलप द्वितीय नहीं था। दूसरा ऑप्शन गलत है। कीर्तिवर्मन और विष्णुवर्धन में से कीर्तिवर्मन नहीं था। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, विष्णुवर्धन। अतः वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? पहला सन 1801, दूसरा सन 1803, तीसरा सन 1804, चौथा सन 1806। जिनमें से अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा सन 1806 में नहीं किया। चौथा ऑप्शन गलत है, सन 1804 में नहीं किया। तीसरा ऑप्शन गलत है, सन 1803 और सन 1801 में से सन 1801 में नहीं किया। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, सन 1803। अतः अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा सन 1803 में किया। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? पहला हरकिशन, दूसरा तेग बहादुर, तीसरा अर्जुन सिंह, चौथा गुरु गोविंद सिंह। जिनमें से सिखों के अंतिम गुरु हरकिशन नहीं थे। पहला ऑप्शन गलत है। तेग बहादुर नहीं थे। दूसरा ऑप्शन गलत है। अर्जुन सिंह और गुरु गोविंद सिंह में से अर्जुन सिंह नहीं थे। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, गुरु गोविंद सिंह। अतः सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी थी? पहला सन 1526, दूसरा सन 1556, तीसरा सन 1576, चौथा सन 1680। जिनमें से महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1526 में नहीं लड़ी थी। पहला ऑप्शन गलत है, सन 1556 में नहीं लड़ी थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, सन 1576 और सन 1680 में से सन 1680 में नहीं लड़ी थी। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, सन 1576। अतः महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 में लड़ी थी। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रसिद्ध कश्मीर के शाही सम्राट कौन थे? पहला राजा वीर सिंह, दूसरा रंजीत सिंह, तीसरा शाहजहां, चौथा अकबर। जिनमें से भारत के प्रसिद्ध कश्मीर के शाही सम्राट अकबर नहीं था। चौथा ऑप्शन गलत है, शाहजहां नहीं था। तीसरा ऑप्शन गलत है, रंजीत सिंह और राजा वीर सिंह में से राजा वीर सिंह नहीं थे। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, रंजीत सिंह। अतः भारत के प्रसिद्ध कश्मीर के शाही सम्राट रंजीत सिंह थे। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान कौन है? पहला काष्ठ मैदान, दूसरा लोएस मैदान, तीसरा संप्राय मैदान, चौथा अपरदनात्मक मैदान। जिनमें से चूने पत्थर की
चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान अपरदनात्मक मैदान नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। संप्राय मैदान नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। लोइस मैदान और कास्ट मैदान में से लोइस मैदान नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, कास्ट मैदान। अतः चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान कास्ट मैदान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हवा वाला शहर किसे कहा जाता है? पहला जयपुर, दूसरा रोम, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा शिकागो। जिनमें से हवा वाला शहर जयपुर को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, रोम को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, न्यूयॉर्क और शिकागो में से न्यूयॉर्क को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, शिकागो। अतः हवा वाला शहर शिकागो को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? पहला कोलकाता, दूसरा नागपुर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा रायपुर। जिनमें से भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, नई दिल्ली में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, नागपुर और कोलकाता में से कोलकाता में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, नागपुर। अतः भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मालागासी का पठार कहाँ स्थित है? पहला मेलबर्न, दूसरा म्यांमार, तीसरा मेडागास्कर, चौथा मेकॉन्ग। जिनमें से मालागासी का पठार मेलबर्न में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, म्यांमार में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, मेडागास्कर और मेकॉन्ग में से मेकॉन्ग में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, मेडागास्कर। अतः मालागासी का पठार मेडागास्कर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बाण गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला रायपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा नासिक, चौथा जयपुर। जिनमें से बाण गंगा का उद्गम स्थल रायपुर नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, इंदौर नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, नासिक और जयपुर में से नासिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, जयपुर। अतः बाण गंगा का उद्गम स्थल जयपुर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत में संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा उपराज्यपाल। जिनमें से भारत में संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करता है। चौथा ऑप्शन गलत है, गृह मंत्री नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन गलत है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से प्रधानमंत्री नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः भारत में संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लोक लेखा समिति किसकी जुड़वा बहन कही जाती है? पहला सरकारी उपक्रमों की समिति, दूसरा कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा नियम समिति, चौथा प्राक्कलन समिति। जिनमें से लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रमों की समिति की जुड़वा बहन
नहीं कही जाती है। पहला ऑप्शन गलत है। कार्यमंत्रणा समिति की जुड़वा बहन नहीं कही जाती है। दूसरा ऑप्शन गलत है। नियम समिति और प्राक्कलन समिति में से नियम समिति की जुड़वा बहन नहीं कही जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, प्राक्कलन समिति। अतः लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, गोवा को भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया? पहला 1975, दूसरा 1987, तीसरा 1972, चौथा 1971, जिनमें से गोवा को भारत में राज्य का दर्जा 1971 में नहीं दिया गया। चौथा ऑप्शन गलत है, 1972 में नहीं दिया गया। तीसरा ऑप्शन गलत है, 1987 और 1975 में से 1975 में नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, 1987। अतः गोवा को भारत में राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राज्य मुख्य न्यायाधीश, चौथा गृह मंत्री, जिनमें से राज्यपाल अपना त्यागपत्र गृह मंत्री को नहीं सौंपता है। चौथा ऑप्शन गलत है, राज्य मुख्य न्यायाधीश को नहीं सौंपता है। तीसरा ऑप्शन गलत है, सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति में से सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश को नहीं सौंपता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? पहला अनुच्छेद 108, दूसरा अनुच्छेद 110, तीसरा अनुच्छेद 111, चौथा अनुच्छेद 112, जिनमें से धन विधेयक को अनुच्छेद 112 में परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा ऑप्शन गलत है, अनुच्छेद 111 में परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा ऑप्शन गलत है, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 108 में से अनुच्छेद 108 में परिभाषित नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 110। अतः धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, 10 लाख कुआं योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? पहला 1984, दूसरा 1986, तीसरा 1988, चौथा 1990, जिनमें से 10 लाख कुआं योजना का प्रारंभ वर्ष 1984 नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, 1986 नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, 1988 और 1990 में से 1990 नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 1988। अतः 10 लाख कुआं योजना का प्रारंभ वर्ष 1988 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? पहला दवा निर्माण उद्योग, दूसरा अभियांत्रिकी उद्योग, तीसरा रेल उपकरण उद्योग, चौथा मोटर गाड़ी उद्योग, जिनमें से विकास उद्योग के नाम से दवा निर्माण उद्योग नहीं जाना जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, अभियांत्रिकी उद्योग नहीं जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, रेल उपकरण उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग में से रेल उपकरण उद्योग नहीं जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, मोटर गाड़ी उद्योग। अतः विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग जाना जाता है।
अगला प्रश्न नंबर 18, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? पहला सनातन धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा इस्लाम धर्म, चौथा यहूदी धर्म। जिनमें से विश्व का पहला धर्म यहूदी धर्म नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। इस्लाम धर्म नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ईसाई धर्म और सनातन धर्म में से ईसाई धर्म नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, सनातन धर्म। अतः विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। अगला प्रश्न नंबर 19, बैकबोर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला टेबल टेनिस, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा क्रिकेट। जिनमें से बैकबोर्ड शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में से टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, बास्केटबॉल। अतः बैकबोर्ड शब्द बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला 12 अगस्त, दूसरा 19 दिसंबर, तीसरा 9 अक्टूबर, चौथा 29 अगस्त। जिनमें से भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 12 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। 19 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 9 अक्टूबर और 29 अगस्त में से 9 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, 29 अगस्त। अतः भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत में इसरो की स्थापना कब हुई थी? पहला 1962, दूसरा 1963, तीसरा 1969, चौथा 1972। जिनमें से भारत में इसरो की स्थापना 1962 में नहीं हुई थी। पहला ऑप्शन गलत है। 1963 में नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन गलत है। 1969 और 1972 में से 1972 में नहीं हुई थी। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 1969। अतः भारत में इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।